नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित विषय का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे। कक्षा, विषय गणित है, उप विषय के अंतर्गत आपका गणित है। फिर चक्र 2 है, अवधि 40 मिनट। फिर आपका प्रकरण प्राकृतिक संख्याएं। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पहले हम सामान्य उद्देश्य जानते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य जानते हैं। पहला है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणित विषय का प्रारंभिक ज्ञान कराना, छात्रों में गणित विषय के प्रति तर्क शक्ति, चिंतनशीलता का विकास करना, छात्रों को गणित तथ्यों की जानकारी देना, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होगा। इसमें पहला ज्ञानात्मक, छात्र परिमेय संख्याओं के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र परिमेय संख्याओं का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र परिमेय संख्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे। उसके बाद आपका आएगा सहायक सामग्री। कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे लपेट, सैम्पर, चाक, डस्टर आदि। चाक, डस्टर इसमें नहीं आएगा। ये तो आपका सैम्पर, चाक, डस्टर ये आपका सहायक सामग्री नहीं है, आपका आवश्यक सामग्री है। इसके बाद आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में जिस भी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, आगमन, निगमन, पूर्व ज्ञान, छात्र परिमेय संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका है प्रस्तावना प्रश्न, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न निकालने में ही समस्या होती है। तो पहला है छात्रों को संख्याएं बताइए। बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या? पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 संख्या कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप और क्या जानते हैं? एक आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका उद्देश्य कथन रहेगा। छात्रों, आज हम सब मिलकर प्राकृतिक संख्या के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण पहला होगा। थोड़ा नीचे कर देते हैं। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे एक डालेंगे। फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे। और इधर छात्र छात्रा दोनों डालना है आपको क्रियाएं, और इधर श्यामपटकार। प्राकृतिक संख्याएं हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। अतः गिनती करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन जो यहाँ पे है छात्र क्रियाएं, यहाँ पे आपको सिर्फ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बाकी कुछ लिखना नहीं है। और यहाँ पे आपको श्यामपटकार करना है। तो ये आपका हो गया कि प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वस्तुओं की गिनती से ही प्रारंभ होती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पहली प्राकृतिक संख्या है। फिर आपको इधर श्यामपटकार करना है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, आपको लिखना है। प्राकृतिक संख्या 1 है। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा। गिनती करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। उसके बाद आपका पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं से आप क्या समझते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 2 होगा। प्रस्तुतिकरण 2, इसमें भी आपका शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक लिखेंगे। अगर आप छात्र हैं तो अध्यापक, और छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रियाएं। छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखना है आपको श्यामपटकार। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं, किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या अथवा उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इसी प्रकार संख्या से घटाने पर उसके ठीक पहले वाली संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अतः इस प्रकार 9 10 की पूर्ववर्ती संख्या है, जबकि 10 9 की अनुवर्ती संख्या है। श्यामपटकार में आपको
किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। किसी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। फिर आपका वो प्रश्न आ जाएगा। पहला है, प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अनुवर्ती संख्या। प्राकृतिक संख्या में एक घटाने से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ववर्ती संख्या। आरोही अवरोही क्रम से आप क्या समझते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 3 होगा। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्याम पटकार। इस वाले कालम में आपको लिखना है छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका शिक्षण बिंदु में आरोही व अवरोही क्रम, आरोही क्रम व अवरोही क्रम देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बदलते क्रम में रखा जाता है तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे 28 65, 25 68। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है तो भिन्नों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे 35 82, 23 58। श्याम पटकार में देख लेते हैं। श्याम पटकार में जो आप कुछ मेन जो होगा जो आपको समझाना है उसको इस पे लिखना है ब्लैक चार्ट पे। ये श्याम पटकार आपका है 28 36 23 68 72 32 16 12 36 अवरोही क्रम, 35 42 54 32 62 15 65 21। फिर आपका इसमें भी आपका बहुत प्रश्न होगा। भिन्नों के बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। भिन्नों के घटते क्रम को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। सबसे छोटी संख्या को कहते हैं, आपका समस्यात्मक हो जाएगा। सबसे छोटी बड़ी संख्या को कहते हैं, समस्यात्मक हो जाएगा। आपका प्रस्तुतिकरण 4था आएगा। इसमें भी शिक्षण बिंदु में है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया है। श्याम पटकार। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक 9 है, अतः 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 + 1 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 + 1 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 999। उसके बाद आपका निरीक्षण कार्य रहेगा। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगी। श्यामपट्ट कार्य आपका इधर हो गया है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। फिर आपको पुनरावृत्त प्रश्न करना है। पुनरावृत्त प्रश्न, इसमें आपको पुनरावृत्त प्रश्न लिखना है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है आपका, गिनती करने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। प्राकृतिक 1 है। सब प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ववर्ती संख्या। भिन्नों के बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए? 99। गृह कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या को लिखकर लाने का आदेश देगी। इसके बाद यहाँ पे आपको समालोचना लिख देना है। बस जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके टीचर यहाँ पे कमेंट करेंगे, वह समालोचना लिखेंगे जो भी होगा। जैसे यहाँ लिखा है कक्षा सक्रिय है तो ये आपका समालोचना है। तो आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। और अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाके और वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।